Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about menstrual cycle. So what are the menstrual cycle? So it is it is the reversible biological processes which is also known as ovarian cycle. तो ये एक तरह की रिवर्सिबल बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसे ओवेरियन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ ए प्रोसेस विच प्रिपेयर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है, क्यों ये होती है? तो ये एक ऐसी साइकिल है या एक ऐसी प्रोसेस है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रिपेयर करती है या रेडी करती है फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर प्रेगनेंसी के लिए. ये स्टार्ट कब होती है ये साइकिल? ये स्टार्ट होती है किसी भी गर्ल की जब प्यूबर्टी की स्टेज होती है या प्यूबर्टी की एज होती है, तब ये साइकिल स्टार्ट होते हैं. और मेनोपॉज एक स्टेज ऐसी आती है फीमेल्स में कि जब उनमें ये साइकिल्स पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, तो उस स्टेज को बोलते हैं मेनोपॉज. तो मेनोपॉज तक ये साइकिल्स कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं. जब फर्स्ट साइकिल होता है किसी भी गर्ल में तो उसको बोलते हैं मेनार्क. क्या बोलते हैं? मेनार्क. इसमें कुछ फेजेस होती हैं स्टूडेंट्स. सो हम फेजेस जानेंगे. तो मेनली 4 फेजेस होती हैं इस पूरे साइकिल में. तो पहली कौन सी फेज़ है? मेंस्ट्रुअल फेज़. सेकेंड वन इज़ फॉलिकुलर फेज़. थर्ड वन इज़ ओव्यूलेशन फेज़ एंड लास्ट वन इज़ ल्यूटियल फेज़. तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज़ के बारे में. तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल विच इज़ ऑकरिंग फॉर 4 to 5 डेज. ये सबसे पहली स्टेज होती है जो कि 4 से 5 दिनों के लिए होती है. ये सबसे पहली स्टेज है जो कि 4 से 5 दिनों के लिए होती है. दिस फेज स्टार्ट व्हेन एन एग फ्रॉम द प्रीवियस साइकिल डज नॉट फर्टिलाइज. ये फेज कब होती है? जब फीमेल में कोई जो एग होता है वो फर्टिलाइज नहीं होता है प्रीवियस साइकिल में. जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये प्रोसेस या ये जो साइकिल है ये कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं. और जब ये एग किसी मेल सेल के साथ या मेल रिप्रोडक्टिव सेल या जिसे हम स्पर्म बोल रहे हैं उसके साथ मिलकर क्रॉस करता है और फर्टिलाइज हो जाता है, तो जब तक प्रेगनेंसी रहती है तब तक ये फेज़ नहीं होती है, केवल ये मेंस्ट्रुअल फेज़ बंद हो जाती है. ठीक है, या ये साइकिल पूरी तरह से बंद हो जाते हैं. लो लेवल ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. इस स्टेज में क्या होता है? जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इनका सबसे लो लेवल पाया जाता है. द थिकन लाइनिंग ऑफ यूट्रस विच सपोर्ट्स अ प्रेगनेंसी इज़ नो लॉन्गर नीडेड. जो यूट्रस में एक थिकन लाइनिंग होती है, लाइनिंग क्या, जो उसकी सबसे इंटरनल लेयर होती है एंडोमेट्रियम. और ये एंडोमेट्रियम जो होती है यही जाइगोट के फर्दर डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है. मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से जो एक मैच्योर बेबी फॉर्म हो रहा है ऑर्गोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू, तो ये किस में हो रहा है? यूट्रस की कैविटी के अंदर. और यूट्रस की कैविटी के अंदर ऐसा क्या है जो उसको डेवलपमेंट दे रहा है? तो उसको डेवलपमेंट देने के लिए उसके अंदर एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम. ठीक है, ये एंडोमेट्रियम जब होती है तभी प्रेगनेंसी कॉज होती है, अदरवाइज़ जब ये नहीं होती है तो प्रेगनेंसी कॉज नहीं हो सकती है. और ये कब नहीं होती है? ये जो हम लोग फेज़ ये पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेज़, इसमें ये पूरी तरह से गायब हो जाती है या गर्ल के बॉडी से बाहर हो जाती है. तो यही बात इसमें लिखी हुई है, इज़ नो लॉन्गर नीडेड शो इट्स शेड थ्रू द वेजाइना. तो ये शेड हो जाती है, शेड आउट हो जाती है, मतलब गल के बाहर हो जाती है थ्रू दी वेजाइना. ड्यूरिंग दिस फेज द वीमेन फेसेस विथ सीवियर पेन इन एब्डोमिनल रीजन. जो ये फेस होती है इसमें क्या होता है? वीमेंस को फेस करना पड़ता है सीवियर पेन इन एब्डोमिनल रीजन. उनके एब्डोमिनल रीजन में काफ़ी पेन होता है और एक हैवी ब्लड फ्लो होता है. ठीक है, दूसरी कौन सी फेज़ आती है? फॉलिकुलर फेज़. अब ये 3 बाकी की जो फेज़ हैं ये 3 फेज़ अलग हैं और मेंस्ट्रुअल फेज़ इन 3 फेज़ के बाद दोबारा से मेंस्ट्रुअल फेज़ स्टार्ट होती है और यही साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो इस फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है? देखिए, मेंस्ट्रुअल फेज़ में क्या हो रहा था? जो एंडोमेट्रियम थी, मतलब इनर लाइनिंग जो थी यूट्रस के अंदर, वो शेड आउट हो रही थी ब्लड के साथ. ठीक है, अब फॉलिकुलर फेज़ से क्या स्टार्ट होता है? वो जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम
उसका दोबारा से फॉर्मेशन होता है यूट्रस की कैविटी के अंदर। तो बस इतनी ही सी बात को इस फेज में पढ़ना है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज, टेकिंग टाइम पीरियड ऑफ 10 to 12 डेज। अगर 28 डेज की साइकिल मानी गई है तो ये सबसे स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पीरियड होता है किसी भी हेल्दी वीमेन के लिए, या मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे स्टैंडर्ड पीरियड माना गया है। तो उसमें उस मंथ में अगर 28 दिन का साइकिल हो रहा है तो उसमें जो 10वां दिन होता है, 10 से 12 दिन के लिए 10 से 12वें दिन पर क्या होता है, ये फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होती है। ठीक है। द फॉलिकुलर फेज स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल अंटिल ओवुलेशन। जो फॉलिकुलर फेज है ये फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है और तब तक चलती है जब तक कि ओवुलेशन नहीं हो जाता है। इट स्टार्ट व्हेन द हाइपोथैलेमस सेंड्स अ सिग्नल टू पिट्यूटरी ग्लैंड। ये फेज स्टार्ट कब होती है, जब हाइपोथैलेमस एक सिग्नल ट्रांसमिट करता है या सिग्नल सेंड करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्यों सिग्नल देता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। फॉलिकल मतलब जिनसे एग का प्रोडक्शन हो रहा है, और स्टिमुलेट मतलब स्टिमुलेशन करना किसी चीज़ का, ठीक है, उसको बढ़ावा देना। तो ये फॉलिकल्स को बनाने के लिए या फॉलिकल के प्रोडक्शन के लिए ये एक हार्मोन सिक्रीट होता है। किससे सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है। This hormone stimulate the ovaries to produce around 5 to 20 small sacs called follicle। अब ये follicle क्या थे, जो ओवरी के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो ओवम का प्रोडक्शन कर रही हैं, तो वो सेल्स फर्दर प्रोसेसिंग के थ्रू बनती हैं। ठीक है। 1 से 2, 2 से 4 ऐसे मल्टीप्लाइज होते जाते हैं, तब जाके ये सेकेंडरी oocyte या कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। बट उससे पहले सबसे प्रायर स्टेज की बात करें तो ये कुछ सैक्स टाइप के दिखाई देते हैं, स्मॉल सैक, तो उन्हीं को बोलते हैं फॉलिकल। अब ये जब फॉलिकल डेवलप होते हैं तब जाके oocyte बनती हैं या ओवम बनते हैं, या जिनको हम एग बोल रहे हैं उनका फॉर्मेशन होता है। और ये फॉर्मेशन जो हो रहा है एग का, ये किसके अंदर हो रहा है, फॉलिकल्स के अंदर। तो एक फॉलिकल के अंदर कई सारे इमेच्योर एग होते हैं, तो उन कई सारे इमेच्योर एग में केवल कोई एक एग होता है जो मैच्योर तौर पे फर्दर कंटिन्यू करता है। ठीक है, प्रोसेस के साथ कंटिन्यू करता है। कई बार क्या होता है कि कई रेयर केसेस में देखा गया है कि एक से ज़्यादा भी एग जो होते हैं वो फर्टिलाइज होने के लिए रेडी हो जाते हैं। जो रेस्ट ऑफ द फॉलिकल्स होते हैं वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है। एट दिस स्टेज एस्ट्रोजन राइजेस एज एन एग प्रिपेयर्स टू बी रिलीज विच थिकन्स द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। तो इस स्टेज पे क्या होता है, एस्ट्रोजन जो एक हार्मोन होता है उसका लेवल सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। और ये एस्ट्रोजन और साथ में एक और हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये यूट्रस के अंदर जो मैंने बताया एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है उसके फॉर्मेशन के लिए या उसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए। और ये थिकनेस कितनी हो सकती है, ये जा सकती है 5 mm तक थिक हो सकती है। ठीक है। तो उसके लिए ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस क्रिएट्स अ न्यूट्रिएंट रिच इन्वायरमेंट फॉर एन एम्ब्रियो टू ग्रो। ये क्या कर रहे हैं, यूट्रस के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें एम्ब्रियो आके स्टिक होता है या इम्प्लांट होता है और अपना डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट कौन सी फेज़ आती है, ओवुलेशन फेज़। अब क्या हुआ कि इस ओवुलेशन फेज़ में क्या होता है, ओवुलेशन इज ऑकर्स व्हेन ओवरी रिलीजेस अ मैच्योर एग। जब ओवरी किसी मैच्योर एग का रिलीज़ करती है तो उसको बोलते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन हैपन्स एट अराउंड डे 14 इफ़ वीमेन हैव 28 डे साइकिल। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया अगर किसी वीमेन में 28 डे का साइकिल हो रहा है तो वो सबसे ज़्यादा हेल्दी वीमेन मानी जाती है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मिड ऑफ द मंथ क्या होता है, मतलब 14th डे में क्या होता है कि ये ओवुलेशन की प्रोसेस होती है। इट इज़ ड्यू टू रप्चर ऑफ मैच्योर फॉलिकल। अब मैंने बताया कि जो फॉलिकल हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं oocyte के बनने के लिए या ओवम के फॉर्मेशन के लिए। तो उनसे बनता कैसे है ये मैच्योर फॉलिकल, तो इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक बाहर लेयर होती है और उसके अंदर एक छोटी लेयर सेल होती है, सेल के अंदर सेल होती है। फिर बीच में जो एक स्पेस होता है उसको बोलते हैं एंट्रम, और उस एंट्रम की कैविटी में उस स्पेस में क्या भरा रहता है, एक फ्लूइड भरा रहता है। एक स्टेज ऐसी आती है जब वो फ्लूइड बढ़ता जाता है, जब उसकी ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो क्या करता है, बाहर वाली लेयर के पास एक फोर्स जनरेट करता है, एक प्रेशर जनरेट करता है, और
प्रेशर के साथ क्या होता है, बाहर वाली सेल जो होती है वो रप्चर हो जाती है और अंदर से एक सेकेंडरी oocyte निकल जाता है, या जिसको हम एग बोल रहे हैं वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो जो एग अलग हुआ उसको क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी oocyte, और जो बाहर वाली लेयर जिसके रप्चर हुई है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, शेल को कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है ये सबसे ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। अब ये एस्ट्रोजन करता क्या है, ये ट्रिगर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। किस लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करता है, रिलीज कराने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी एफएसएच की तरह ही एक हार्मोन होता है जो कि सेम एक्ट प्ले करता है, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, इन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कराने में हेल्प करता है। द ओव्यूलेशन फेज इज़ ओनली टाइम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन अ वीमेन कैन गेट प्रेग्नेंट। ये जो ओव्यूलेशन फेज होता है ये एक ऐसा टाइम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिस दौरान कोई भी वीमेन प्रेग्नेंट हो सकती है। कैसे, जब उसका जो ओवम है या जो एग्स हैं वो किसी मेल रिप्रोडक्टिव सेल के साथ फर्टिलाइज कर जाएं। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। जब जाइगोट फॉर्म होगा तो फिर प्रेगनेंसी हो सकती है, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। लास्ट फेज कौन सी होती है, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कब होती है, जो ये 14वें दिन पर क्या हो रही थी, ओवुलेशन फेज। फिर 15वें दिन से लेकर लास्ट डे तक में ये ल्यूटियल फेज चलती है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड कॉर्पस ल्यूटियम, मैंने आपको बताया जब फॉलिकल रप्चर होता है तो अंदर से सेकेंडरी oocyte निकलता है और कॉर्पस ल्यूटियम निकलता है। तो उसके बाद क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये रिलीज़ करता है हार्मोन्स को। कौन से हार्मोन को, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन को। ठीक है, तो ये प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन क्या करते हैं, ये जो यूट्रस के अंदर ही जो है ये जाइगोट डेवलपमेंट कर रहा है या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये दोनों हार्मोन प्रेगनेंसी को स्टिमुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो यूट्रस के अंदर की एंडोमेट्रियम वाली लाइनिंग है उसको थिक करते हैं। कितना थिक कर सकते हैं, 5 mm तक। और जब वो काफ़ी थिक हो जाती है तो उसी के बीच में जाइगोट या एम्ब्रियो आकर स्टिक हो जाता है, या जिसे हम इम्प्लांट बोलते हैं, इम्प्लांट हो जाता है और फर्दर अपना डेवलपमेंट करता है। ठीक है, और डेवलपमेंट होने के बाद एक स्टेज ऐसी आती है जब पूरी तरह से मैच्योर बेबी पूरी तरह से अंदर डेवलप हो जाता है और पार्चुरेशन के थ्रू, डिलीवरी के थ्रू बेबी का बर्थ होता है। ठीक है, अब 2 कंडीशन होती है। अगर कोई भी वीमेन प्रेग्नेंट होती है, मतलब प्रेग्नेंट कब हो रही है, जब उसके जो एग्स हैं, जो ओवम हैं वो फर्टिलाइज हो रहे हैं, तो उस दौरान पर क्या होता है, एक और हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या जिसे शॉर्ट में एससीजी भी बोलते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है जब प्रेगनेंसी टेस्ट होता है तो उसमें ये इसी हार्मोन का ही टेस्ट किया जाता है। इसी हार्मोन्स की उपस्थिति देखी जाती है, प्रेजेंस देखी जाती है कि अगर ये हार्मोन तभी बनता है जब कोई भी एग फर्टिलाइज हो जाता है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी नहीं बनेगा। अब ये गोनेडोट्रोपिन करता क्या है, मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम एंड कीप्स द यूटेराइन लाइनिंग थिक। जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, फर्दर सिक्रेशन कराता रहता है प्रोजेस्ट्रॉन का, और प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रेशन जब होता रहता है तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक बनी रहती है, और जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक बनी रहती है तो जाइगोट उसके साथ कॉन्टिन्यूसली इम्प्लांट रहता है और फर्दर ग्रोथ अपनी करता रहता है। ठीक है, बट जब वीमेन प्रेग्नेंट नहीं होती है, मतलब उसके एग जो हैं फर्टिलाइज नहीं होते हैं, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है। अपना जो साइज होता है वो श्रिंक कर लेता है या रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है। ठीक है, दिस लीड्स टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होता है, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन किसके मार्फत से रिलीज हो रहे हैं, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन रिलीज हो रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू।
और जब कार्पोल ल्यूटियम अपने आप को रीअब्जॉर्ब कर लिया है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन है इनका लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जब प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो जो एंडोमेट्रियम के अंदर की लाइनिंग है वो भी धीरे धीरे शेड आउट होने लगती है, और कौन सी फेज़ पहुंच जाती है, दोबारा से हम फर्स्ट फेज़ पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। या कोई भी गर्ल फिर से मेंस्ट्रुअल की साइकिल की जो फेज़ होती है, पहली फेज़ होती है मेंस्ट्रुअल फेज़, उसको दोबारा से कॉज करती है, ठीक है। सो आई होप कि आप ये सभी फेजेस समझ गए होंगे, कौन कौन सी फेजेस होती हैं। सो थैंक यू।